हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। टॉपिक रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा और ज्योमेट्रिकल 3D ज्योमेट्री से बेस्ड रहेगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of maximum curved surface inscribed in a cone is half of the radius of cone. Prove that radius of the right circular cylinder of maximum curved surface inscribed in a cone inscribed in a cone is half of the radius of the cone is half of the radius of the cone। करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो, इन दोनों में सबसे पहले क्वेश्चन को समझ करके ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ ड्रॉ करने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लास 10th को याद कीजिए और राइट सर्कुलर कोन ये भी क्लास 10th का ही है। वहाँ के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ऑल फार्मूले तो याद होने ही चाहिए। आई होप आप लोगों को याद होंगे, और नहीं याद है तो हम कराने चल रहे हैं। धैर्य रखिए, अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई होप आप लोगों को डेफिनेटली समझ आएगा। समझ आ जाए तो वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वो भी समझ सकें। आइए देखते हैं। प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस। मैक्सिमम कर्व सरफेस किसका लेना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। और राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस ही मेजर भी करना है। क्या फिक्स किया गया है? कोन हमें फिक्स दिया गया है। कोन के अंदर में हमें मैक्सिमम कर्व सरफेस वाला सिलेंडर का रेडियस मेजर करना है, जो कि कोन के रेडियस का हाफ होगा। तो इसका मतलब है कोन के अंदर में हमें रखना है किसको? कोन के अंदर में किसको रखना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर को कोन के अंदर में रखना है। ये हो गया राइट सर्कुलर कोन। ये हो जाएगा उसका रेडियस। इसके रेडियस को हम सपोज कर ले रहे हैं, इसका तो रेडियस और हाइट फिक्स ही होगा। फिलहाल हाइट से में कोई काम नहीं है। इसका रेडियस जो होगा वो मान लेते हैं कैपिटल आर होगा। इसकी हाइट जो होगी, इसकी हाइट वो होगी कैपिटल एच। इसकी हाइट कैपिटल एच।
इसके अंदर में ही मैक्सिमम कर्व सरफेस का एक सिलेंडर रखना है। एक सिलेंडर इसके अंदर ऐसा समा जाए कि वो मैक्सिमम कर्व सरफेस रखता हो। कर्व सरफेस मतलब 2πr/h। तो मान लेते हैं, और वो अगर उसके अंदर में समाहित है तो उसका सारा पार्ट कहीं ना कहीं छू रहा होगा, बेस को छू रहा होगा। कोन का बेस तो यही है, और सिलेंडर का बेस जो होगा वो बेस को छू रहा होगा। बाकी यहाँ भी कहीं ना कहीं टच जरूर कर रहा होगा, और अगर टच नहीं करेगा तो इसका मतलब उसमें उससे बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब टच कर रहा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट टच कर रहा होगा, यहाँ एक पॉइंट टच कर रहा होगा, और इसका फीड पॉइंट जो होगा वो यहाँ होगा हमारे पास। आई होप आप लोग ग्राफ सीख गए होंगे। अब यहाँ देखना है कि वेरिएबल कौन बनेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन बनेंगे। हम इसकी हाइट और सिलेंडर की हाइट और रेडियस अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम कर्व सरफेस चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि हम यहाँ छू रहा हो, तो ये हाइट घट जाएगी और रेडियस बढ़ जाएगा। यहाँ से इतना बड़ा अगर हम मान लो ऐसे पतला सा सिलेंडर लें तो हाइट बढ़ जाएगी, रेडियस घट जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब ध्यान करते समय हमको क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम कर्व सरफेस भी मिले। तो फिलहाल हम इतना बना लेते हैं। इस तरीके से ढूंढ पाना आसान काम नहीं है, तो हम मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा करके, या यूं कहें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग का उपयोग करके फाइंड कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा टॉप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं। इसकी रेडियस है हमारे पास कैपिटल R, इसे हम नाम दे देते हैं O, और इसको नाम दे देते हैं O डैश, इसको नाम देते हैं A, इसका नाम हो जाएगा B, और इसका नाम हो जाएगा C। कुछ अपने आप से भी अज्यूम कर सकते हो, रेडियस को कुछ और सपोज कर लो, हाइट को कुछ और सपोज कर लो, अपने आप से ये किया जा सकता है। ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, कोई भी बनाए। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमें ध्यान देना है इन दोनों ट्रायंगल्स पर। कौन से ट्रायंगल, एक OAC ट्रायंगल OAC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ध्यान देना है, O डैश B और C, O डैश B C। और ध्यान दीजिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। 10th क्लास में झांकिए एक बार, ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ बीपीटी भी लगा सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, लेकिन यहाँ पे लगेगा नहीं वो, ध्यान दीजिए। ये लगा भी सकते हैं, हमने अभी देखा नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन को समझना है, एग्जाम का टाइम है। ये दोनों पैरेलल हैं, ओके, ये और ये पैरेलल हैं। इन दोनों पैरेलल को ये लाइन काट रही है, इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ओके। ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है दूसरे ट्रायंगल के लिए। एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी तो बराबर हैं। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से हमारे पास क्या मिलेगा, ये दोनों सिमिलर होंगे। और सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, ओ ए अपान ओ डैश बी, ए सी अपान बी सी, और ओ सी अपान ओ डैश सी। अब आप लोग समझ गए होंगे हमें क्या क्या करना है। ध्यान दीजिए, हमें पहली बात तो हाइट का रेशियो ले सकते हैं और रेडियस का रेशियो ले सकते हैं।
स्लैंट हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है। सिलेंडर की हाइट को हम मान लेते हैं स्मॉल एच, कोन की हाइट को हम मान लेते हैं कैपिटल एच। इस अब इस वाले ट्रायंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओके, अब सिमिलरिटी का यूज करके क्या करना है, ओ ए अपान ओ डैश बी इक्वल टू, फिर बड़े ट्रायंगल के लिए ओ सी अपान ओ डैश सी। समझ गए होंगे। ओ ए अपान ओ डैश बी इक्वल टू ओ सी अपान ओ डैश सी। यहां से क्या मिलेगा हमें, ओ ए इक्वल टू कैपिटल आर, ओ डैश बी इक्वल टू स्मॉल आर, ओ सी इक्वल टू कैपिटल एच और ओ डैश सी इक्वल टू एच माइनस एच। देखिए आगे क्या होता है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों, ये कैपिटल आर और कैपिटल एच ये तो फिक्स है, इनमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होनी है। स्मॉल आर और स्मॉल एच में ही रिलेशन निकालने हैं। तो हमें ध्यान देना है, यहाँ से भी हम यूज कर लेंगे। बी इक्वल टू क्या है, बी नहीं, सरफेस एरिया। यस, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। आर हम सपोज कर रहे हैं क्योंकि हमको रेडियस में ही, तो एच को एलिमिनेट करना होगा। एच यहाँ से हम निकाल लेंगे स्मॉल एच इन टर्म ऑफ स्मॉल आर। तो यहाँ क्या मिलेगा देख लेते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। एच माइनस एच इक्वल टू एच आर अपान कैपिटल आर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा स्मॉल एच चाहिए हमको, इसको इधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो कैपिटल एच माइनस एच आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू एच। अब इस एच का वैल्यू वहाँ रख देते हैं, और एक चीज और ध्यान देते हैं, रहने दीजिए ध्यान देने को ज्यादा। 2 पाई आर तो रहेगा ही, एच का वैल्यू रख देते हैं एच माइनस एच आर अपान कैपिटल आर। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 पाई आर को बाहर कर ले अपान आर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एच को भी निकाल लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब है ही नहीं डिफ्रेंसिएशन में। तो यहाँ मिलेगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल लेना है। एस डैश आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ डिफ्रेंसिएशन होगा, आर बचेगा कैपिटल आर, यहाँ 2r हो जाएगा। तो 2 पाई कैपिटल एच अपान कैपिटल आर, और यहाँ मिलेगा हमें स्मॉल कैपिटल आर माइनस 2 स्मॉल आर। अब क्या देखना है, इसको जीरो कर देना है। इसको जीरो करेंगे तो हमको तुरंत मिल जाएगा r माइनस 2r इक्वल टू जीरो, r माइनस 2r इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू r अपान 2। यहाँ से तो ये मिल गया, सिलेंडर का रेडियस जो होगा वो कोन के रेडियस का आधा होगा, लेकिन वेरीफाइड करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, एस डबल डैश आर इक्वल टू, यहाँ से देखिए कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, -2 मिलेगा, -2 इंटू 2 4, -4 पाई एच अपान आर, -4 पाई एच अपान आर। अब यहाँ कुछ रखना ही नहीं है, आर का वैल्यू कुछ रखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ है ही नहीं, तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब है आर इक्वल टू
कैपिटल R अपॉन 2। इसका मतलब हुआ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ कोन। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को जरूरतमंद लोगों के पास शेयर करें और उन लोगों को भी लाभ पहुंचे। कमेंट में भी हमें बता दें, आगे हम और इम्प्रूव करेंगे और सहज भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे।